आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आज के जो आशीष वचन होंगे इनको विश्वास से अपने लिए ग्रहण करना। आज खुदा बाप आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा जब आप विश्वास से इन वचनों को, इस प्रार्थना रूपी वचनों को, इन परमेश्वर की ओर से आशीष रूपी वचनों को जब आप ग्रहण करोगे तो मैं विश्वास करता हूँ खुदा बाप आपको आशीषित करेगा। आज आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी, हालात बदलेंगी, ज़िंदगियाँ बदलेंगी। आपकी अर्निंग, सेविंग्स, आपके लाइफ के हर एक हिस्से में प्रभु एक नया काम करने जा रहा है। तो शुरू करते हैं इन वचनों को अपने लिए ग्रहण करना, आमीन कहने के साथ साथ। प्रभु कहता है कि हिया बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जितनी भूमि पर तेरे पाँव पड़ेंगे उन सबों के रहने वालों के मन में मैं तेरे कारण अपना भय संवा दूंगा। प्रभु आज आपसे कहता है कि देख, तेरी आंखों के सब आंसू मैंने देखे हैं, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। देख, मैं तुझे चंगा करूँगा, तेरे घाव पर तेल मलूंगा, तेरा कटोरा उमड़ने लगेगा। मैं तेरे पापों को क्षमा करूँगा, तेरे सभी गलती पाप गुनाह अपराधों को मैंने क्षमा कर दिया है। अपने लहू से धोके मैंने तुझे शुद्ध कर दिया। तेरे पापों गुनाह अपराधों को इतना पीछे, इतना दूर फेंक दिया है जितना कि पूरब से पश्चिम दूर है। और मैं कभी स्मरण भी नहीं करूँगा तेरे पापों को। अपनी दया मैं तुझे फिर से दूंगा, मैं तुझे फिर से स्मरण करूँगा अपने नाम के निमित्त। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम ऊंचा करूँगा। सदा के घमंड का मैं तुझे कारण ठहराऊंगा। जितनों ने तेरी बेइज्जती करे, जितनों ने तेरे मुंह काले करे, उन सबों के बीच में मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। मैं तेरा नाम ऊंचा करूँगा और तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाए आएंगी और तुझे दंडवत करेगी। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, जाति जाति पर तो अंधकार और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तुझ पर यहोवा उदय होगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे चंगा करूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। मैं अपना मुख तेरी ओर किए रहूंगा और तुझे शांति दूंगा। तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले। तेरे घर में शांति हो, तेरी सेविंग्स में शांति हो, तेरी अर्निंग में शांति हो, तेरी आत्मा में शांति हो, तेरी प्रार्थना आराधना के जीवन में शांति हो, तेरी जिंदगी के हर एक हिस्से में शांति हो, तेरे लोगों की जिंदगी में शांति हो, तेरे घराने में शांति हो, तेरी फैमिली में शांति हो, तेरे काम करने वाली जगह पर परमेश्वर की शांति हो। प्रभु कहता है, देख, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे तजा नहीं। क्रोध के आवेग में आकर पहले मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब अनंत करुणा करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। तेरे आंसू के बदले मैं तुझे दुगना भाग आदर कर दूंगा। मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। तू आशीष का मूल होगी। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। सबने तुझे त्यागा, तुझे इस्तेमाल किया, तुझे दोष लगाए, तेरी बुराइयां की, तेरी कमियां निकाली, लेकिन मैं तुझे फिर से रख लूंगा। मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब प्रकार के तेरे जिंदगी के तूफानों को मैं थमाऊंगा। तेरी घटियों को भरपूरी बदलूंगा। तेरे हाथ आशीषित होंगे, तू छितराने वाला होगा, तू छितराने वाली होगी। तेरी आंखों के सब आंसू पोंछ डालूंगा। ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेंगे, ना श्राप रहेगा। सब प्रकार का तेरा दुख जाता रहेगा, खत्म हो जाएगा और तू आशीष का मूल होगी, तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष का वारिस होगी। प्रभु आज उससे कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य होगा तू नगर के अंदर, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, धन्य हो तेरे नौकरी, बिजनेस, सेविंग्स, अर्निंग्स, धन्य हो तेरे अकाउंट, धन्य हो तेरे एटीएम्स, धन्य हो तेरे व्हीकल, तेरे वाहन, धन्य हो तेरे भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा तेरी जिंदगी में ऐसा करेगा कि तेरे शत्रुओं को तुझ पर कभी चढ़ाई नहीं करने देगा। यदि वो तुझ पर चढ़ाई करें तो भी वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तो तुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, परंतु वे तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाए उन सबों में यहोवा तुझे आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दिया है और जो देने की शपथ खाई है उसमें मैं तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते और उन्हीं के मार्गों पर चलते रहे तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू परमेश्वर यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने वाला है या देने को कहता है या कहता था, उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करेगा, तुझे आशीष देगा और बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा।
तेरे सभी श्रापों को आशीष में बदलेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को, अपने उत्तम झरोकों को खोलकर, आकाश को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। तेरे हाथ कभी मांगने वाले नहीं वरन देने वाले होंगे, और तेरे सब कामों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। तू बहुत तेरी जाति को उद्धार देने वाला बनेगा, कभी तुझे किसी से उद्धार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको हमेशा सर ठहराएगा, कभी पूंछ नहीं। तुझे यहोवा हमेशा ऊपर रखेगा, कभी नीचे नहीं। कभी तू गुलाम नहीं होगा, तू हमेशा राजाओं के समान जिएगा। तू हमेशा राजाओं के समान जिएगी, क्योंकि तू राजाओं के राजा की बेटी है, बेटा है। परंतु ऊपर ही तू रहेगा यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें तो किसी से ना तो दाहिने मुड़ ना बाएं मुड़, और ना ही पराये देवताओं के पास जाना। तब मैं तेरी जिंदगी में सारे आशीर्वाद और आशीषों को पूरा करूंगा। मैं तेरे आंखों के सब आंसू को पोंछ डालूंगा। तेरे आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में भरा है। देख, मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है। मैं जानता हूँ किसने तुझे सताया, मैं जानता हूँ तेरे कहाँ नुकसान हुए, मैं जानता हूँ तुझे किसने दोष लगाए, मैं जानता हूँ तेरे ऊपर किसने उंगलियां उठाई। मैं ये भी जानता हूँ कि तेरी आंखों का आंसू का कारण कौन बना। मैं ये भी जानता हूँ तुझे किसने सताया, मैं ये भी जानता हूँ तुझे किसने ठुकराया, मैं ये भी जानता हूँ तुझे किसने बेदखल किया, मैं ये भी जानता हूँ तुझे अकेला किसने छोड़ा, मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे टूटा और पिसा मन करके अकेला छोड़ दिया गया। मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे छुड़ाने, तेरा उद्धार करने, तुझे आशीष देने, तेरे आंसू को पोंछने के लिए तेरा अच्छा और बड़ा प्रतिफल मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जो लोग तुझसे लड़ते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उन सब के मुंह काले होंगे। उन सब को तो ढूंढने पर भी ना पाएगा। मेरी आज्ञाओं के अनुसार चल, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप, सरेंडर कर, समर्पित कर। मैं तेरी जिंदगी में आऊंगा, तेरी घटियों को भरपूरी बदलूंगा, तेरे आंसू को पोंछ दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे अपने वरदानों से परिपूर्ण करूंगा, तुझे सामर्थ्य दूंगा, तुझे अपने वचनों से भरूंगा, प्रकाशनों से भरूंगा, तुझे मैं अपनी सामर्थ्य से भरूंगा, तुझे अपनी आत्मा से भरूंगा। यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा तुझ पर ठहरी रहे। परमेश्वर तुझे बल दे और बल पर बल दे। परमेश्वर तेरी जरूरतों को पूरा करे। परमेश्वर तुझसे कहता है, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यदि तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, यदि तू नदियों में होकर चले तो वे तुझे ना डुबा सकेगी। यदि तू आग में होकर चले तब तुझे आँच ना लगेगी, तुझे लौ ना लगेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इजराइल का पवित्र, तेरा उद्धार करता, तेरा छुड़ाने वाला, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला, और मैं तेरे लिए मिस्र और कूश को, सबा को तेरे ऊपर से वार कर फेंक देने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। देख, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राणों के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, मत डर, तू मेरी दृष्टि में सबसे ज्यादा प्रिय और अनमोल है और मैं तेरे साथ हूँ। हे मेरे चुने हुए इज़राइल, हे मेरे चुने हुई बेटी और मेरे बेटे, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा है, तुझे बनाने वाला यहोवा है। तेरा कर्ता तेरा पति है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। वो अनाथों का पिता है और विधवाओं का पति है, जिसका कोई नहीं उसका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, तेरी सहायता करेगा। वो यूं कहता है, हे मेरे दास, हे मेरी दासी, हे मेरे बेटा और बेटी, हे मेरे चुने हुए, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, तेरी संतानों पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। मत डर और भयभीत ना हो, क्योंकि मैंने प्राचीन काल ही से ये सब बातें तुझे सुनाई हैं और तुझ पर प्रकट की हैं। तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई और चट्टान नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। यहोवा का आत्मा तुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए तेरा अभिषेक किया है और तुझे इसलिए भेजा है कि तू खेदित मन के लोगों को शांति दे और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करे, और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करे, कि सब विलाप करने वाले को तू शांति दे। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मैं तुझसे कहता हूं, मैं तेरे साथ हूं। तेरी शहरपना को परदेशी लोग आकर बनाएंगे, तेरी जरूरतों को पूरा करेंगे।
मैं अपने मैं अपने दास दासियों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। तुम यहोवा के याजक कहलाओगे और वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नाम धराई के बदले मैं तुम्हें दुगना भाग आदर का दूंगा और अपने भाग के कारण तुम जय जयकार करोगे। अपने देश में तुम दुगने भाग के अधिकारी होगे और तुम सदा आनंदित बने रहोगे। मैं तुझसे कहता हूं कि मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तेरी घटियों को भरपूरी बदलूंगा। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि वो उद्धार ना कर सके। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा, वो ऐसा बहरा नहीं होगा कि वो तेरी जिंदगी में चमत्कार ना कर सके, या वो तेरी सुन ना सके, वो तेरी प्रार्थना का उत्तर ना दे सके। जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, तुझे मैंने पूरी रीति से निर्भय किया और हियाव बनाया। मैं तेरे साथ हूँ, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे भाई और बहनों, ये प्रभु की ओर से आशीषित वचन है। आपकी जिंदगी और हालातों में परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करने जा रहा है। विश्वास से इन वचनों को अपनी जिंदगी में ग्रहण करो। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर है। तेरे हर प्रकार के बंधन आज तोड़ दिए जाए, तेरे कंधे पर से बोझ उतार दिया जाएगा, तेरे कंधे पर से सब प्रकार का जुआ तोड़ दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। तू आजाद है, यीशु के नाम से तू आजाद है। तेरे परिश्रम को मैंने देखा है। क्या यहोवा सच्चा न्यायी नहीं? क्या वो तेरे परिश्रम को और तेरे प्रेम को देखता नहीं? वो सब देखता है और तेरा अच्छा और बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तेरी जिंदगी के टूटे हुए रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं, तेरी घटियां भरपूरी बदलने जा रही है, तेरे नुकसानों की भरपाई होने जा रही है, कड़वाटे मिठास में बदलने जा रही है। मेल मिलाप का आत्मा तेरी जिंदगी में काम करने जा रहा है, तेरे घर में काम करने जा रहा है, तेरी फैमिली में काम करने जा रहा है। रुकावटें खत्म हो रही है, रुकी हुई धन की आशीषों को रिलीज करते हैं प्रभु। रुकी हुई धन की आशीषें आ रही है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि अरबे नामक टिड्डी, येलेक नामक टिड्डी, गाजाम नामक टिड्डी, तेरे उस बड़े दल ने जिसे तूने भेजा था, इनकी आशीषों को जो खा लिया था प्रभु, तू उनकी भरपाई करके देगा, तू उनके नुकसानों की भरपाई करके देगा। तेरा वचन कहता है तू समय पर मैं बरसाएगा। इनकी जरूरतें पूरी होने जा रही है, रुकावटें खत्म होने जा रही है प्रभु। इनके लेवल बढ़ने जा रहे हैं, ये वचनों में बढ़ रहे हैं, प्रकाश में बढ़ रहे हैं, आत्मा में बढ़ रहे हैं, सामर्थ्य बढ़ रहे हैं, तेरे अभिषेक में बढ़ रहे हैं, तेरी परिपूर्णता में बढ़ रहे हैं, तेरे प्रेम में बढ़ रहे हैं, तेरी नम्रता में बढ़ रहे हैं। इनकी घटियां भरपूरी बदलने जा रही है खुदा बाप। ये वचनों के साथ साथ प्रभु तुझ में और प्रार्थना आराधना में और लौलीन होने जा रहे हैं प्रभु। इस बात की घोषणा करते हैं प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। इनकी अर्निंग और सेविंग्स ब्लेस हो, इनकी रुकावटें, जिंदगी की रुकावटें खत्म हो। इनका धन जो किसी ने खा लिया था या उड़ा लिया था प्रभु, या शैतान ने उड़ाने की कोशिश कर दी, या शैतान ने चोरी करने की कोशिश कर दी, जो भी इन्होंने नुकसान उठाया उसकी भरपाई यीशु के नाम से 7 गुना वापस इनकी जिंदगी में होने जा रही है। ये आशीषित होने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जिन्होंने इनका धन लिया है प्रभु, तेरे नाम से उनके मन बेचैन होने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर। उनकी रुकावटें खत्म हो रही है पिता। इस बात की हम घोषणा करते हैं खुदा बाप। तेरा वचन कहता है पिता, जो भी इन्होंने नुकसान उठाया उसकी भरपाई तू, उनकी हानि को तू भर कर देगा प्रभु। हम तुझसे मांगते प्रभु, हमें आज्ञा पालन करने का अनुग्रह दे, अनुग्रह दे खुदा बाप पिता। इनकी रुकी हुई पेमेंट्स को रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, रुके हुए धन को रिलीज करते हैं प्रभु। इनका उद्धार खत्म होने जा रहा है पिता परमेश्वर। यीशु तेरे नाम से उधार लेने वाले नहीं वरन उधार देने वाले बनेंगे, छितराने वाले बनेंगे प्रभु। लोगों को इनसे उधार लेना होगा प्रभु, और तेरी बड़ी गवाही बनेगी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तेरे हाथ लेने वाले नहीं वरन देने वाले होंगे। तू किसी से उधार लेना ना पड़ेगा वरन तू बहुत तेरी जाति को उधार देगा, देगी। ऐसा होने जा रहा है। इनके कर्जे खत्म होने जा रहे हैं पिता। इनके घर में तेरी शांति, तेरा शालम, तेरा प्यार, तेरी प्रेम, तेरी नम्रता, तेरी दीनता, तेरी बरकत इनके घर परिवार फैमिली मेंबर्स में, इनके खुद की जिंदगी में आ रही है प्रभु। हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम से तेरी भरपूरी। तू शांति का परमेश्वर है, तेरी आशीष इनकी जिंदगी में आए। इनकी जिंदगी में नए मुकामों को लेकर आ खुदा बाप। इनकी जिंदगी में न्यू चैप्टर्स ओपन कर। इनकी जिंदगी में खुदा बाप नए तरीके से प्रभु इनको उठा प्रभु। इनकी घटी को भरपूरी बदल, इनके आंसू को पोंछ। इनका लेवल बढ़ने जा रहा है, इस बात की घोषणा करते हैं पिता। इनको आशीष मिले, जिस आशीषों के, जिस इज्जत मान सम्मान के, चंगाई के, छुटकारे के, आशीषों के, बरकतों के ये हकदार हैं, वो तुझ में होकर ये जो डिजर्व करते हैं तेरे नाम से इनको मिलने जा रहा है, इस बात की घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, यीशु के लहू में सील करते हैं, मैं ब्लेस करते हैं इन द नेम ऑफ यीशु क्राइस्ट। हम सभी के लिए भी इन सभी आशीषों को जो तेरी ओर से हम विश्वास से ग्रहण करते हैं खुदा बाप, और तेरे लहू में ढापते हैं प्रभु। तूने कहा छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बनेगी। तो यहोवा इन कार्य को शीघ्र ही पूरा करेगा। हम धन्यवाद करते पिता। जो भी तेरे बच्चों ने अब तक खोया है उसको बहुत ऐसे तो उनको वापस ब्लेस करने, आशीषित करने और प्रभु जरूरतों को पूरा करने देने जा रहा है प्रभु। हम विश्वास करते हैं, इस बात की घोषणा करते हैं, हम सबसे विनती प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं हमें उस आज्ञा पालन, उस नम्रता दीनता में चलाना, ताकि जो प्रार्थनाएं, जो भविष्यवाणी है, जो आशीष के वचन हमारे लिए खुले हैं, ताकि उन आशीष के वचनों को अपनी ज़िंदगी में देखने पाए। हमें उस आज्ञा पालन में अनुग्रह देना, आज्ञा पालन करने में हमारी मदद सहायता करना, हमारी ज़ुबानों पर प्रभु परमेश्वर चौकसी करना प्रभु, हमारी ज़ुबानों की हम चौकसी करने पाएँ प्रभु। हमारी ज़ुबानों से छल की बातें ना निकले, हमारे विचार, काम, व्यवहार से तेरा दिल न दुखे, हमारी कोई आशीष ना जाए प्रभु। अब तक बहुत कुछ खोया था लेकिन अब खोना नहीं चाहते, और जो भी अब तक खोया था प्रभु
प्रभु उसका तूने 7 गुना शत्रु से छीन कर, बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीन कर हमारी ज़िंदगी में दे दिया। विश्वास से ग्रहण करते हैं। हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं वरन अंधकार की ताकतें थी, उनको तूने नाश कर दिया। हमारे विरुद्ध की, जो हमारे विरुद्ध में हमारी आशीषों की, हमारे कलीसिया की, हमारे गवाही की, हमारे घर की, हमारी फैमिली की, हमारे अर्निंग, हमारे सेविंग, हमारे नौकरी, हमारे बिजनेस, हमारे बेटा और बेटी, हमारे पति पत्नी के विरुद्ध में, हमारी गवाहियों के विरुद्ध में, हमारी पढ़ाई लिखाई के विरुद्ध में, जो भी प्रभु जो दुष्ट आत्मा काम करने की कोशिश करती है, यीशु के नाम से ऐसी गंदी आत्मा को हम हमेशा के लिए बांध कर थागड़े में कैद करते हैं, नष्ट करते हैं, श्रापित करते हैं, जलाकर भस्म करते हैं। और हमारे लिए सारी आशीष को शत्रु 7 गुना बस छीन कर, बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीन कर हम सभी की जिंदगी में विश्वास से ग्रहण करते हैं। जिसको जो तूने आशीष दिया, हम विश्वास से वो आशीषों को हम लेते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु तेरे बच्चों की तूने प्रार्थना को सुन लिया, इनके मन विचारों की प्रार्थना को तूने सुन लिया, जांच लिया और जान लिया। प्रभु परमेश्वर, इनकी ज़िंदगी में एक नए तरीके से काम होने जा रहा है। इनके सब कामों में तू आशीष देने जा रहा है। तेरी इच्छा के अनुसार हम सबकी ज़िंदगी में काम हो, हम बढ़े और बढ़ते जाएं। तेरा धन्यवाद करते हैं। रुकावटों को ख़त्म करने के लिए धन्यवाद। हम तुझ में और परिपूर्ण होते जाएं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ज़िंदगी में नए काम होने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स का जो काम है, जो रुकावटें थी, वो ख़त्म होने जा रही है। डॉक्यूमेंट के काम की जो रुकावटें थी वो खत्म होने जा रही है। हमारे डॉक्यूमेंट्स के काम को कंप्लीट कराने के लिए जो तेरी इच्छा के अनुसार है, मांगने और सोचों से कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारी ज़िंदगी में करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और जो अच्छा काम अपने शुरू के उसको पूरा भी आप ही करेंगे। घरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करने के लिए, अलग की ज़रूरतों की सेवा मदद से बैटल करने वाली आत्माओं को हम सभी के लिए रिलीज़ करने के लिए, भेजने के लिए, हम सभी की ज़िंदगी में काम करने के लिए, देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, तेरे नाम से सौ को मांगते हैं। विरोधियों को फेवर में करने के लिए धन्यवाद। हमें तेरी आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए धन्यवाद। तेरे डर में रखने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं। हर बात हमारी नहीं, आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो। विश्वास से इन आशीष के वचनों को, इन प्रार्थनाओं को अपने लिए ग्रहण करना कि प्रभु ने कर दिया है, और गलत अंगीकार बिल्कुल मत करना। बस विश्वास करना, प्रार्थना हो गई है, प्रभु ने आशीषों को खोल दिया और हमारी ज़िंदगी में आ गई। और आमीन कहकर उनको ग्रहण करना। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।